अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। बहुत मुफीद घरेलू टोटके। फ्रीज़र की सफाई। फ्रीज़र की सफाई करनी हो तो इसकी दीवारों पर जमी बर्फ़ पिघलने में बहुत वक्त ले लेती है। फ्रीज़र की दीवारों पर जमी बर्फ़ जल्दी पिघलाने के लिए एक गर्म पानी का प्याला फ्रीज़र में रख दें। बर्फ़ मिनटों में पिघल जाएगी। और अगर अब बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी हुई हो और पानी का प्याला ठंडा हो जाए तो आप उसे दोबारा से गर्म करके फ्रीज़र में रख दें। जले सालन को ठीक करने का तरीका। अगर सालन जल जाए तो सालन से जले की बू दूर करने के लिए और इसका जायका ठीक करने के लिए सालन में दूध या दही डालकर पकाएं। जले की बू भी दूर हो जाएगी और जायका भी बेहतर हो जाएगा। बाथरूम से बदबू आती हो, जैसे ख़ास तौर पर अटैच वॉशरूम होते हैं, वहाँ से बदबू आती हो तो वो बड़ा मसला होता है। उसके लिए आप क्या करें कि खाली बोतल में बेकिंग सोडा डालकर बाथरूम में रख दें और बोतल का आपने ढक्कन खुला रहने देना है। बाथरूम से बदबू आना बंद हो जाएगी, क्योंकि बेकिंग सोडा भी जो है वो स्मेल्स को जज़ब कर लेता है। दीवारों पर लगे निशान। अगर दीवारों पर पेंसिल या गंदे हाथों के निशान हो, जैसे ख़ासतौर पर बच्चों वाले घरों में होता है कि वो पेंसिल से दीवारों पर निशान लगा देते हैं या कलर लगा देते हैं, तो आप ये करें कि टूथपेस्ट और सिरका मिक्स करके दीवारों पर रगड़ें, निशान साफ हो जाएंगे। पुदीने की डंडियाँ या लीमू के खुश्क छिलके कपड़ों और किताबों में रखने से कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ी सी इमली पानी में भिगोएं, जब नरम हो जाए तो गुठलियाँ अलग कर लें और इमली के पानी से बर्तन धोएं। बर्तन चमक उठेंगे, इससे बर्तन में चमक पैदा होती है। तौलिया को धोने के बाद नरम बनाएं। तौलिया के रेशे धुलकर काफ़ी सख्त हो जाते हैं, जो चेहरा पहुँचने में सख्त महसूस होते हैं। अगर तौलिया धोने के बाद बाल्टी में पानी भरकर 2 चम्मच सफ़ेद सिरका मिलाकर तौलिया को 20 मिनट के लिए इस पानी में छोड़ दिया जाए तो तौलिया नरम हो जाता है। ये तरीका ऊनी कपड़ों को नरम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तौलिया बिल्कुल नरम हो जाएगा आपका, जैसे ख़ास तौर पर बच्चों के लिए नरम तौलिया इस्तेमाल करना होता है। गर्मा गर्म चाय या गर्म खाने के बाद अगर ज़बान जल गई हो तो चुटकी भर चीनी चूस लें, इससे फौरी आराम मिल जाएगा। अगर आप अपने आम तवे को नॉन स्टिक के तवे में बदलना चाहती हैं तो एक प्याज या आलू के टुकड़े को हल्के गर्म तेल में डुबोएं। फिर उस पर आप क्या करें, आलू उसको निकाल कर आप उस पर नमक और सरसों का तेल लगाकर तवे पर रगड़ें। आपका नॉन स्टिक का तवा तैयार है। जूतों की बू दूर करें। अगर जूतों में बू बस गई है तो पैकेट में बंद साबुन की बार को इसके अंदर रख दें और रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह वो बू गायब हो चुकी होगी। और अगर आपके पाँव से स्मेल आती है तो आप इसके लिए ये करें कि फटकरी मिले पानी से आप अपने पाँव को वॉश करें और सॉक्स पहनने से पहले पाँव आप अपने अच्छी तरह से खुश्क किया करें और डेली बेसिस पे अपनी सॉक्स को चेंज किया करें। और आज की रेमेडीज़ में से कौन सी रेमेडी आपको अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। शुक्रिया।